स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर जो आपके मन में या जो आपके दिलों में एक अजीब सी हलचल बनी हुई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कितना मार्क्स हम लाएंगे कि मेरा भी नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, इन्हीं सब दुविधाओं को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। आप इस वीडियो में धैर्य बना के रखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये जो वीडियो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 के लिए बनाया जा रहा है। 1 to 5 का वीडियो हमने ऑलरेडी दे रखा है, आप हमारे चैनल विजिट करके उसको देख लीजिएगा। तो ये जो वीडियो है वो 6 to 8 के लिए है, ठीक है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए है। आइए जानते हैं सिलसिलेवार कि मेधा सूची अथवा मेरिट लिस्ट में आपके कैसे नाम ऐड होंगे या कैसे नहीं होंगे। साथियों, जय हिंद, नमस्कार, जोहार। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी अवश्य करिएगा। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने नोटिफिकेशन को रखा हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कौन है, इसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था वो है JSSC ने कराया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं विज्ञापन संख्या वगैरह जो भी दिया हुआ है। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है ना, यही नाम से जाना जाता है। जो सहायक आचार्य है इसी के नाम से जाना जाता है। इसमें मैं इधर नहीं कुछ बातें करूंगा, ठीक है। इधर जो देख पा रहे हो जिलावार जो कितनी रिक्तियां थी उसके बारे में दिया गया है। यदि आपको लगता है कि किसी जिले के बारे में जानना है कि आपके जिले में कितने या किस जिले में कितने सीटें हैं, तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको उस जिले का डेटा उपलब्ध करा दूंगा। यदि फिर भी आपको अगर लगता है कि हमें PDF पूरा नोटिफिकेशन का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा। साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 4 पत्र होंगे, ठीक है। 4 पत्र आप लोगों ने एग्जाम लिख दिया है, आपको पता है कि इसमें कितने पेपर हैं, 4 पेपर हैं, ठीक है। तो चारों का आपने एग्जाम लिख लिया है। बाकी यहाँ नियम कानून दिया हुआ है उसको हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब जो मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए क्या करना है उसको देखिए। सबसे पहला है कि 4 पेपर में पहला पेपर जो है आपका, ठीक है, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसमें 100 प्रश्न था, 100 मार्क्स का था, 2 घंटे का समय। अब उसमें क्या है कि आपको कम से कम पेपर 1 में 30% मार्क्स लाने हैं, तभी पेपर 2, 3 और 4 की जांच होगी, अन्यथा नहीं होगी। अर्थात पेपर 1 जो है वो क्या है, आप यहाँ देख पा रहे हो, अर्हक प्रवृत्ति। अर्थात जब तक आप पेपर 1 में 30% मार्क्स नहीं लाते हो, अर्थात 30 नंबर नहीं लाते हो, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का जांच नहीं किया जाएगा। आइए उस चीज को भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं एक बार बढ़िया से। तो यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं, स्पष्ट नोट में दिया गया है कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक अर्थात क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। यदि आप 29 भी लाते हैं और बाकी पेपरों में 90 प्लस लाते हैं तो कोई फायदे नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका अगला पेपर जांच होगा ही नहीं, ठीक है। इसी के बारे में दिया गया। पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। और यहाँ जो बड़ी बात है कि इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। अर्थात जब मेधा सूची बनेगा तो ये जो है, आप अगर इसमें 80, 90 नंबर, 100 नंबर भी ले आते हैं तो जोड़ा नहीं जाएगा। तो ये तो हो गया क्लियर कि पेपर 1 में जो है वो आपको 30% मार्क्स लाने हैं, तभी पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 4 के कॉपी जांच होगी, मार्क्स आपको मिलेगा। अब रही बात पेपर 2, 100 मार्क्स का था, 100 प्रश्न 100 मार्क्स। पेपर 3 वो भी 100 मार्क्स का था। और पेपर 4 वो कितना था, 180 नंबर का था, ठीक है। 180 क्वेश्चंस थे और 180 नंबर के थे। यहाँ आप एक चीज देख पा रहे हो, गौर करना, इसको कंफ्यूजन में नहीं रहना, आप यहाँ गौर करना। नोट में लिखा हुआ क्या कि उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। अर्थात ये जो है ये 180 नंबर का क्वेश्चन ये हो रहा है, एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें आपको 33% मार्क्स लाना है, ठीक है,
तभी आप जो है मेधा सूची में आपका नाम आएगा। भले बाकी सभी में, इसमें आप 100 ले आइए, उसमें 100 ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें यदि आप 33% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका मेधा सूची में नाम शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावे ठीक है, सभी के लिए है, आप यहाँ देख पा रहे हैं सभी का अलग अलग दिया हुआ। एक किसके लिए है, गणित विषय के लिए है, यहाँ आगे दिया गया है ठीक है, सोशल साइंस के लिए। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है कि आपको 3 सब जो एग्जाम लिखने थे पेपर 3 में कम से कम 33% मार्क्स लाने हैं, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम जाएगा। पेपर 3 में देख रहे हैं ये लैंग्वेज का है, तो पेपर 2, पेपर 3 ठीक है, और 4 मिलाकर के कितना मार्क्स हो गया, 380 अर्थात 380 मार्क्स का। अब 380 मार्क्स में हमने बताया कि इसी 380 मार्क्स पर आपके जो बनने हैं, क्या बनने हैं, मेरिट लिस्ट बनने हैं। ठीक है, पेपर 2 का 100 मार्क्स, पेपर 3 का 100 मार्क्स और पेपर 4 का 180 मार्क्स, तीनों मिलाकर के हो गया 380। अब रहा बात कि 380 के बाद यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, यहाँ देख लीजिए, यदि आप जनरल कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस से, तो आपको कम से कम कितना मार्क्स लाना है, 40% मार्क्स लाना है। अर्थात 40% बोले तो 380 का 40% कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 152। अर्थात आपको कम से कम 152 नंबर आने हैं मेधा सूची में आपका नाम आने के लिए। यदि आपके 151 आते हैं तो आपकी बहाली नहीं होगी। ठीक है, 40%, किसका 40%, 380 का 40%। उसी तरह से अगला जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना रखा गया, 32%। देख पा रहे हैं 32%, किसका 32%, तो 380 का 32% कितना होगा, 121.6। तो आप यहाँ 6 नहीं मान करके आपको मान के चलना है कि आपको कम से कम 122 अर्थात 122 नंबर आपको लाने हैं, तभी आपका जो है नाम मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं आप। अगला जो है दोस्तों अत्यंत पिछड़ा ओबीसी 1 के लिए कितना रखा गया, 34%। 34% किसका, तो 380 का 34% कितना होगा, 129.2। तो ये 2 भी आपके अगर कम होते हैं तो दिक्कत होने के चांसेस बनेंगे, इसलिए आपको लाने हैं कम से कम 130 नंबर। आपको 130 नंबर लाइएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, इसके आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि क्या अगर आपका 130 आ गया तो मतलब सिलेक्शन हुआ है, तो इसको मैं आगे लास्ट में क्लियर करूंगा। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में बने जरूर रहिएगा, क्योंकि लास्ट में बताऊंगा कि कैसे सिलेक्शन होता है। और BC 2 के लिए देख पा रहे हैं 36.5% मार्क्स लाना अनिवार्य। 36.5 किसका, तो 380 का 36.5% अर्थात होता है 138.7, अर्थात आपको 139 कम से कम लाने हैं। ठीक है, BC 2 के लिए आपको कम से कम 139 नंबर आएंगे, तभी आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। वहीं दोस्तों यदि बात रही आदिम जनजाति की, 30%, किसका, 380 का 30% हो जाएगा 114 अर्थात 114। तो ये तो हुआ हमारा कि मेरिट लिस्ट में नाम आना है। यदि सपोज करें कि हम जनरल कैटेगरी से हैं और मेरा मार्क्स आ गया 152, तो क्या हम एलिजिबल हो गए, अब हम टीचर बन गए, तो नहीं। यदि आप मान लेते हैं सपोज कि 5 सीटें हैं और यदि आपसे पांचों के पांचों आपसे ज्यादा उसके मार्क्स हैं तो उसके सिलेक्शन होंगे, ना कि आपके एक क्वालिफाई है, एक नंबर है कि कम से कम आपको इतने लाने हैं, तभी आप मेरिट लिस्ट में आइएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना मार्क्स आपके आने की संभावनाएं बन रही है। रिस्पांस की इसीलिए मांग किया जा रहा है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या जो मेरा एक कैलकुलेशन था, कहीं किसी भी तरह का आपको डाउट है इसमें, या लगता है कि हमने कैलकुलेशन में कुछ मिसिंग किया है, तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा या फिर से उस पर एक वीडियो दे दूंगा। रही बात कि आपके कट ऑफ कितने जाने वाले हैं इस बार, मैं इस पर आने वाला समय में वीडियो दे दूंगा, तो तब तक के लिए इंतजार जरूर करिएगा। तो साथियों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप सबको तो पता ही है कि सीटेट अब इसमें है नहीं, आप सिर्फ जेटेट वाले हैं, तो वेट करिए रिजल्ट का। तो आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।